हेलो दोस्तों। अभी Q4 का रिजल्ट तो आ चुका है। हम लोग का जो मुथूट माइक्रो फाइनेंस है उसका रिजल्ट आ चुका है। और रिजल्ट जहाँ तक मुझे लगता है मार्केट को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया है। अगरबत्ती जल रहा है यहाँ पे मार्केट को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया, इसलिए मेरे ख्याल से स्टॉक भी आज लगभग 3% गिरा हुआ था। बट मुझे नंबर अभी तक ठीक लगा हुआ है। अभी तक मैंने कौन कॉल पढ़ा नहीं है, तो कौन कॉल पढ़ने के बाद मैं और भी डिटेल में बात कर सकता हूँ। बट अभी आपको दिखाता हूँ उसका जो डिसबर्समेंट है, मतलब लोन किस रेट से बढ़ा है, वो आपका 46% से ग्रो किया है। यानी लोन बांटने में कंपनी ने कोई कमी नहीं किया है, बढ़ के लोन दिया है। अब नॉर्मली ऐसा कब होता है, जब कंपनी को लगता है कि आगे बहुत अच्छा ग्रोथ है, हम लोग को आगे जो लोन है वो एनपीएस में कन्वर्ट नहीं होंगे, उस केस में कंपनी कोई भी हो वो लोन को अपना भयंकर तरीके से बांटती है। तो 46% का ग्रोथ बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अगर ब्रांचेस देखूँ तो अभी लगभग 1617 ब्रांचेस हो गया है। उसमें से कुछ ब्रांचेस कंपनी ने बंद किया है। बंद किया मतलब इसलिए नहीं कि वो खराब काम कर रहा है, क्योंकि वो मतलब वो जो ब्रांचेस थे वो उतने प्रोडक्टिव नहीं थे, तो उन सबको मर्ज कर लिया गया है और उससे इनका ब्रांचेस में थोड़ा कमी आया है। एक चीज़ जो मुझे खराब ये लगा कि उनका जो एक्टिव क्लाइंट्स है वो उनका लगभग 5% से गिरा है। अब एक्टिव क्लाइंट्स मतलब क्या होता है, वो क्लाइंट्स जिनके साथ इनका लेन देन चल रहा है, जिन्होंने पैसा लेके रखा हुआ है। अब इनएक्टिव क्लाइंट क्या होगा, मतलब मान लीजिए मैंने लोन खत्म कर दिया, अब मैं फर्दर उस कंपनी से लोन नहीं ले रहा हूँ, तो मैं हो गया इनएक्टिव क्लाइंट्स। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे जो कंपनी हो जिसमें मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ उसके एक्टिव क्लाइंट्स बढ़ें। बट यहाँ पे मैनेजमेंट ने बोला है कि हम लोग का एक्टिव क्लाइंट्स घट रहा है, वो इसलिए क्योंकि हम लोग अभी छोटे छोटे जो लोन्स दे रहे थे वैसे क्लाइंट्स को खुद से हटा रहे हैं और उन क्लाइंट्स की तरफ जा रहे हैं जिनका मतलब लोन का कैपेसिटी ज़्यादा है। मतलब मान लीजिए अगर पहले मैं ऐसे लोगों को दे रहा था जिनका लोन 1-2 लाख रुपए का लेते हैं, अब मैं ऐसे लोगों को दे रहा हूँ जो ज़्यादा अमाउंट का लोन ले सकते हैं और जिनका रीपेमेंट करने का कैपेसिटी बहुत अच्छा है। तो हालांकि आपका एक्टिव क्लाइंट्स कम है, बट मेरा जो लोन बुक है वो बड़ा हो रहा है। तो ये मुझे ठीक लगता है, बट फिर भी मैं चाहता हूँ कि मेरी कंपनी का जो क्लाइंट्स है वो बढ़ते रहे, क्योंकि अल्टीमेटली आपका क्लाइंट जितना बढ़ेगा उतना ही आपका बिजनेस भी बढ़ेगा। तो ये ठीक है, अभी देखते हैं, क्योंकि कंपनी अभी तक मतलब जो माइक्रो फाइनेंस की जो भी कंपनीज है उन सब में अभी पिछले 1.5 साल में बहुत प्रॉब्लम आ रहा था। तो अभी आगे आने वाले टाइम में जितने भी प्रॉब्लम्स है सब खत्म हो चुका है और सारे कंपनीज बहुत ही पॉजिटिव गाइडेंस दे रहे हैं, कमेंट्री कर रहे हैं कि हम लोग का बिजनेस आगे जाके बहुत अच्छा होने वाला है। फिर यहाँ पे कलेक्शन एफिशिएंसी अगर देखें तो वो 96% पे है, जो कि अगेन मुझे लगता है कि थोड़ा कम है, क्योंकि बाकी कंपनीज का मैंने जहाँ तक पढ़ रहा था वहाँ पे 98-99% पहुँच गया है। तो ये भी हमको ट्रैक करना पड़ेगा। जीएनपीए एनएनपीए अगर देखें तो 3.89% जीएनपीए है और नेट एनपीए 1.14% है। तो ये नंबर आपको बड़ा दिख सकता है, मुझे ही बड़ा लग रहा है, बट कंपनी का मेन बिजनेस आप समझिए क्या है, वो है माइक्रो फाइनेंस का लोन, जो कि बहुत रिस्की होता है। तो इस लेवल का जीएनपीए एनएनपीए कॉमन है। ये अगर किसी बैंक का होता तो मैं उसको बहुत खराब बोलता, और ये भी मुझे पसंद नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं बहुत सपोर्ट कर दे रहा हूँ। ये जो जीएनपी है पहले इसका 4% के ऊपर था, अभी घट के आ रहा है, और मैं चाहता हूँ कि आगे जाके भी इसका जीएनपी थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि 3.89% भी बहुत काफ़ी अच्छा नहीं है मतलब। तो अगेन मैं चाहता हूँ कि आगे जाके कंपनी ये बोले कि हम लोग इसको भी कम करेंगे। अगेन कॉल कॉल सुनूंगा तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पे कंपनी को कंप्लीट ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है, और ये नंबर देखिए आपको समझ में आएगा कि जो माइक्रो फाइनेंस का जो प्रॉब्लम था वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। देखिए इस कंपनी का जो इनकम बढ़ा है 15% से, लेकिन वही पैट बढ़ गया आपका 117% से। मतलब इनका जो बैड लोन्स था वो कम होते जा रहा है और अच्छे लोन्स अभी वापस से रिकवरी करके दिखा रहे हैं। नेक्स्ट क्रेडिट कॉस्ट अगर देखें तो ये मतलब क्या होता है क्रेडिट कॉस्ट का, कि जो लोन मैंने दिया हुआ है उनमें से कितना परसेंट मेरा लोन खराब हो सकता है, तो वो है 2.8%। इसमें भी आपको 18% का फॉल दिखा है। मतलब इसके पहले मेरे ख्याल से 3 पॉइंट समथिंग होगा, तो वहाँ से घट के 2.8% आ गया। ये भी अच्छा खासा चीज़ है। आरओई अगर देखेंगे तो वो 10% हो चुका है, जो कि पहले आपका लॉस में था। यानी यहाँ पे एक खास बात और भी है कि पिछले क्वार्टर में, दिसंबर क्वार्टर अगर देखूँ, मार्च क्वार्टर अगर देखूँ, तो मुथूट माइक्रो फाइनेंस का लॉस हुआ था, लेकिन इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट हो चुका है। तो ये सब चीज़ है। एक चीज़ और ये भी है, जैसा कि आपने जो पिछला जो माइक्रो फाइनेंस का जो दिक्कत हुआ था उसमें आरबीआई ने क्या बोला था कि एक लेंडर जो है, मतलब जो बोरोवर है, मान लीजिए जो पैसा ले रहा है, वो 4-5 लोग से नहीं लेना चाहिए। मतलब क्योंकि बहुत रिस्की होता है ना। जैसे मान लीजिए मैं अगर 10 कंपनी से लोन लेकर रखा हूँ तो मेरे लिए तो रिस्क बना ही बना, बट बाकी जिस कंपनी ने मुझको लोन दिया है उनके लिए भी चीज़ रिस्की है। तो मुथूट माइक्रो फाइनेंस ने पिछली बार क्या बोला था कि हम लोग सिर्फ ऐसे लोगों को लोन दे रहे हैं जिन लोगों ने सिर्फ 2 या 3 लोन लेकर रखा हुआ है, मतलब 3 अलग अलग कंपनी से। तो इनमें जो नए मतलब जो फर्स्ट टाइम जो बोरोवर्स है, जो पैसा लेने के लिए आ रहे हैं, वो भी इस मतलब माइक्रो फाइनेंस दे रही है, मुथूट वाली दे रही है, और वो मेरे ख्याल से इनका 43% है। यानी ये लोग क्या बोल रहे हैं कि अभी हम लोग ऐसे लोग को लोन नहीं दे रहे जो ऑलरेडी 3-4 लोग से लोन लेकर रखा हुआ है। हम जो नए क्लाइंट्स जो है, जो फर्स्ट टाइम लोन ले रहे हैं, उनको कैटर कर रहे हैं और आगे जाके हम उनसे अच्छा रिलेशनशिप बनाने वाले हैं। तो देखिए मोटा मोटा मुझे भी लगता है कि इनका जो रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे।
मुझे मेन दिक्कत क्या है कि इनके जो रेशियोज़ है अभी भी उतना इंप्रूव नहीं हुआ है, और उसका इन्होंने गाइडेंस भी दिया है। तो गाइडेंस की वजह से, जहाँ तक मुझे लगता है, गाइडेंस की वजह से मार्केट को उतना पसंद नहीं आया होगा और इसमें हमको फॉल देखने के लिए मिला। कंपनी क्या गाइड कर रही है कि हम अपने AUM को 12-13% से ग्रो करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, एक तो कंपनी बहुत छोटी है, कोई बहुत बड़ा कंपनी नहीं है, ठीक है, छोटी कंपनी है, उसमें ये बोला कि हम सिर्फ 12% से अपने लोन बुक को ग्रो करेंगे। और इनका लोन बुक भी मेरे ख्याल से बहुत बड़ा भी हुआ नहीं है, मेरे ख्याल से एग्जैक्टली नंबर भूल गया मैं, बट बहुत बड़ा हुआ नहीं है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर अगर मुझे क्लैरिटी मिल जाता है तो मैं कौन कौन सुन के उसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। बट अभी तक देखूँ तो नंबर ठीक ठाक है और इस कंपनी को आगे एक मौका दे सकते हैं। डिस्क्लेमर ये देना चाहता हूँ कि मेरे पोर्टफोलियो में ऑलरेडी कंपनी है, बट मैं इसमें भर के पैसा नहीं लगाया अभी तक। मैंने इसके अंदर सिर्फ 1% डाला है, और मेरे ख्याल से जो मैंने पिछला वीडियो इसके बनाया था उसमें मैंने आपको समझाया भी था कि मैं हमेशा पहला जब कोई कंपनी को पढ़ता हूँ तो हमेशा उसमें एलोकेशन 1% का देता हूँ, उसके बाद ट्रैक करता हूँ, अगर कंपनी अच्छा करते जा रही है तो उसमें पैसे ऐड करते रहता हूँ। तो ये था मुथूट माइक्रो फाइनेंस के बारे में। अभी कौन कौन सुनूंगा तो डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा, और इसके साथ साथ अगर हम और भी कुछ कंपनीज का देख ले, क्योंकि आज तो मुझे वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला, तो फ्यूजन फाइनेंस, उसने भी काफ़ी अच्छा खासा रिजल्ट दिया हुआ है, उसका स्टॉक काफ़ी भागा भी है। उसके बाद आपका मेरे ख्याल से कोफोर्ज है। कोफोर्ज एक अकेली IT कंपनी ऐसी है जो काफ़ी अच्छे से स्पीड में ग्रो कर पा रही है। तो जनरली मैं IT स्टॉक से दूर रहता हूँ, बट इस बार क्योंकि कोफोर्ज का रिजल्ट अच्छा है, मैंने अभी जस्ट 5 मिनट पहले वो मैनेजमेंट का बात सुन रहा था, तो वहाँ भी उन्होंने कुछ इंटरेस्टिंग बातें बोला है। तो कोफोर्ज के बारे में पढ़ के भी मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, और अभी उसमें मेरा स्टेक नहीं है, बट स्टेक लेने का प्लानिंग कर रहा हूँ। नेक्स्ट, बहुत लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि जो मैं MTF में लेके जो ट्रेड करता हूँ, ट्रेड ही इन्वेस्टिंग करता हूँ, मतलब जिनको नहीं पता, अगर मेरे पास मान लीजिए 10,000 रुपीज़ है तो मैं MTF के हेल्प से 40,000 रुपीज़ तक का ट्रेड ले सकता हूँ, पोजीशन ले सकता हूँ, इन्वेस्ट कर सकता हूँ। उसमें आपको डेली उसमें आपको इंटरेस्ट लगता है। तो मेरे कुछ मतलब वेल विशर्स बोल सकता हूँ, मेरे सब्सक्राइबर में से ही है, उन्होंने कहा कि इसको लेके एडिक्टेड मत हो जाना या देखभाल के करना। तो आप लोग मेरे को चिंता करते हैं, बहुत अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगा सुन के, थैंक यू बहुत ज़्यादा। बट मैं कोशिश करता हूँ कि मेरा जितना लिमिट है, जितना कैपेसिटी है, उसके अंडर में ही मैं MTF को लूँ, और उन्हीं कंपनीज को लेता हूँ जहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा लगता है कि उनका ग्रोथ आ सकता है। प्लस उसके साथ मेरा एक और ख़ास बात ये है कि मैं जो भी MTF में लेता हूँ, मेरा थॉट प्रोसेस ये रहता है कि उसको मैं अपने आगे आने वाले जो रेगुलर इनकम है, जैसे मान लीजिए मेरा मंथली जो इनकम आता है, उस इनकम से मैं MTF को कैश में कन्वर्ट कर लेता हूँ। क्योंकि मान लीजिए आज जो स्टॉक मुझे सस्ते वैल्यूएशन में मिल रहा है, कल अगर नहीं मिलेगा, तो इसलिए मैं उस फैसिलिटी को यूज़ करता हूँ और अपने रेगुलर इनकम से उस MTF को मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ आपका होल्डिंग में। तो इस तरीके से मैं चलता हूँ। बट ये बात सही है, MTF आपका दो धारी तलवार है। अगर उसको सही से यूज़ नहीं करोगे तो आपका भयंकर लॉस हो सकता है, अगर सही से यूज़ करोगे तो आपको प्रॉफिट भी डबल हो सकता है। एक वीडियो मैंने बना के बताया भी था कि किस तरीके से मैंने MTF की हेल्प से अपने कैपिटल के ऊपर 50% रिटर्न कमाया। मतलब मेरा टोटल रिटर्न जो था 13% के आसपास था, बट मेरे कैपिटल के ऊपर जो रिटर्न बना वो मुझे लगभग 50% का बना। तो ये पावर MTF का है। बट अगेन ठीक है, बात बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। मुथूट का रिजल्ट अच्छा लगा मुझे, और बाकी कंपनीज का जो रिजल्ट आ रहा है मैं देख रहा हूँ, बट वीडियो बना नहीं पा रहा हूँ, जल्दी ही बनाऊंगा उसके बारे में वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, और अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लग रहा है, मेरी बातें आपको अच्छी लगती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, क्योंकि बहुत नॉलेज देने वाला हूँ। आज आप देखिए, किसी भी यूट्यूबर को अगर देखेंगे ज़्यादातर को, वो लोग सिर्फ बात करते हैं प्राइस के ऊपर। मैं खुद भी पहले ऐसी बात करता था, लेकिन मैं सीखा हूँ। पिछले 1 साल में मैंने ये सीखा, पीटर लिंच का बुक पढ़ा, और भी कुछ मैंने बुक्स पढ़ा है, उससे सीख के मुझे आइडिया मिला कि आप एक्चुअल में बिजनेस को कैसे पढ़ते हैं। मैं खुद जो पहले बहुत चार्ट्स को फॉलो करता था, अब मुझे चार्ट देखने का मन ही नहीं करता है। मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं चार्ट देखता ही नहीं, मैं सिर्फ कंपनी के बिजनेस को पढ़ता हूँ, कौन कौन को सुनता हूँ, सिर्फ यही करता हूँ। और ये अगर आप करने लग जाओगे तो आपके पास खुद ये मोटिवेशन आ जाएगा, या आपके पास ये पावर आ जाएगा कि आप डिसीजन ले सकते हो कि मुझे निकलना है कि उसमें रुकना है। यही तो मेन चाहिए ना। आप स्टॉक में पैसा डाल रहे हो, उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे निकलना कब है। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, एग्जिट करने के लिए चार्ट्स को देखते हैं, वो सब करते हैं, उसका कोई ज़रूरत है ही नहीं। आप सिर्फ बिजनेस के बात को सुनिए, आपको खुद समझ में आ जाए कि निकलना है कि उसमें घुसना है। बस यही चीज़ हमको पता होना चाहिए कि मुझे एंट्री करना है या एग्जिट करना है। ये डिसीजन लेने का पावर आपके पास आ गया तो आपको कोई रोक नहीं सकता। आपका कैपिटल कम है, लेकिन आपका रिटर्न बहुत अच्छा खासा बनेगा। तो इसलिए आपको इस तरीके से सिर्फ बिजनेस के ऊपर ही फोकस करना है, चार्ट्स को देखना कम कीजिए। हाँ, आपको अच्छा लगता था, आप हमेशा हर दिन जाके चेक करते रहिए कि मेरा पोर्टफोलियो कितना भागा। मैं भी चेक करता रहा, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बट आपको फोकस करना है बिजनेस के ऊपर। तो यही था, मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।